लखनऊ में एक बहुत बड़ा गैंग पकड़ा गया है जो पैसे लेके फर्जी मुकदमे दर्ज करवाता है। और कोई ऐसे वैसे फर्जी मुकदमे नहीं, बल्कि बलात्कार के फर्जी मुकदमे। और बलात्कार के फर्जी मुकदमे भी 20 से 25 साल की महिलाओं के द्वारा, 30 साल की महिलाओं के द्वारा। और उसमें कुछ तो ऐसे हैं कि अगर वो 20 लाख रुपए लेती हैं तो 15 से 16 साल की लड़कियों के द्वारा वो फर्जी बलात्कार के केस दर्ज कराए जाते हैं। क्योंकि अगर 18 साल से ऊपर बलात्कार का केस होता है तो उसकी अलग धारा है, लेकिन 18 साल से कम उम्र में अगर बलात्कार होता है उसमें सीधे पॉक्सो लगता है। उसमें तो इवन सेशन कोर्ट भी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जमानत नहीं देती, उसके लिए हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है। और ये पूरा गैंग चल रहा था कि अगर बड़ी महिलाओं के जरिए बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाना है तो 10 लाख रुपए लेती थी। अगर 15-16 साल की लड़कियों से फर्जी बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराना है तो उसमें 20 लाख रुपए मांग कर रही थी। फर्जी अगर ड्रग का मुकदमा दर्ज करवाना है तो उसमें भी 10 लाख रुपए लेती थी। और इसमें बाकायदा पुलिस के कुछ लोग भी मिले जुले थे, क्योंकि मुकदमा अल्टीमेटली थाने पे दर्ज लिखा जाएगा, एफआईआर थाने पे होगी। तो ये पूरा गैंग कुछ लोगों के द्वारा, भ्रष्ट कर्मचारियों, भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा मिलकर, भ्रष्ट जो है पुलिस के लोगों के द्वारा मिलकर ये पूरा गैंग चला रहा था। और ऐसा केवल लखनऊ में नहीं है, लखनऊ में तो केवल पकड़ा गया है। सच्चाई ये है पूरे देश में फर्जी केस का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। फर्जी बलात्कार के मुकदमे, फर्जी ड्रग के मुकदमे, फर्जी छेड़छाड़ के मुकदमे, फर्जी SC/ST एक्ट के मुकदमे, फर्जी दहेज के मुकदमे, दुनिया भर के फर्जी डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे। साल में 2 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं इस फर्जी केस से परेशान होकर। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में PIL भी फाइल किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। और ये सारा का सारा फर्जीवाड़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि हमारा कानून घटिया है, हमारा जो है सिस्टम सड़ा हुआ है। जापान में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, चीन में फर्जी शिकायत करना, फर्जी जांच करना, फर्जी गवाही देना, फर्जी एफिडेविट फाइल करना जघन्य अपराध है। 10 से 20 साल की सजा होती है। और भारत में फर्जी शिकायत कर दो, फर्जी FIR करवा दो, पुलिस के लोग फर्जी जांच कर लें, कोई व्यक्ति फर्जी गवाही दे ले, कुछ होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लोग फर्जीवाड़ा करते हैं उनको कभी सजा नहीं मिलती। इसलिए मैंने मांग किया है कि सबसे पहले तो इस कानून को बदला जाए, फर्जी केस को जघन्य अपराध घोषित किया जाए, फर्जी FIR दर्ज करने को और फर्जी FIR दर्ज करवाने को जघन्य अपराध घोषित किया जाए। और साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान हो, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान हो। मेरी PIL पे केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी हुआ है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। पहली बात तो हमारा कानून सड़ा हुआ, और जो कानून है भी उसमें भी जो पीड़ित हैं, फर्जी केस से पीड़ित लोग हैं, उनको FIR लिखवाने का कोई उनके पास आदेश ही नहीं, उनके पास कोई अधिकार नहीं को जाके मुकदमा दर्ज करा सके। फतेहपुर में फर्जी SC/ST केस से परेशान होकर श्रीवास्तव परिवार ने आत्महत्या कर लिया। हरियाणा के रेवाड़ी में फर्जी SC/ST केस से परेशान होकर एक यादव ने अपनी आत्महत्या कर लिया। अलग अलग फर्जी बलात्कार के केस से परेशान होकर लखनऊ में एक युवा ने आत्महत्या कर लिया था। तो ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्योंकि हमारा कानून घटिया है, और जो सड़ा हुआ कानून है भी उसका भी ठीक से उपयोग नहीं हो पा रहा है। उसमें भी ऐसा है कि नहीं, जज को ही अपना खुद ही पिटिशनर बनना पड़ेगा, खुद ही कंप्लेनेंट बनना पड़ेगा। तो ये लगातार चलता जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल BNS में बदलाव करें, फर्जीवाड़े को जघन्य अपराध घोषित करें, जालसाजी को जघन्य अपराध घोषित करें। और जो लोग इस तरीके से दूसरों के कहने पे फर्जी शिकायत करते हैं, दूसरों से पैसा लेके फर्जी FIR करते हैं, दूसरों से पैसा लेके फर्जी जांच करते हैं, जो दूसरों से पैसा लेके फर्जी गवाही देते हैं, जो पैसा लेके फर्जी डॉक्यूमेंट बना के दे रहे हैं, पैसा लेके फर्जी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, पैसा लेके फर्जी आधार बना रहे हैं, पैसा लेके फर्जी राशन कार्ड बना के दे रहे हैं, पैसा लेके फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना के देते हैं, पैसा लेके फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना के दे रहे हैं, पैसा लेके फर्जी वसीयत बना के दे रहे हैं। इसको जघन्य अपराध घोषित किया जाए। इसमें कम से कम 10 से 20 साल की सजा का प्रावधान किया जाए, कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया जाए, और इसमें सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान किया जाए। जो लखनऊ में गैंग पकड़ा गया है, मतलब उसको तो कहने में भी शर्म आ रही है। ये जो महिलाएं जो फर्जी मुकदमा लिखवाती थी, वो पहले ही अपने किसी जान पहचान के लोगों के साथ संबंध बना के आती थी और फिर मुकदमा लिखवाती थी, जिससे पुलिस जब मेडिकल कराए तो मेडिकल में कंफर्म हो जाए कि हाँ बलात्कार हुआ है। और चलो शादीशुदा समझ में आता है, जो 14-15 साल की लड़कियां थी जो फर्जी केस करती थी, वो भी पहले किसी के साथ संबंध बना के आती थी, फिर फर्जी शिकायत करती थी, जिससे क्योंकि जब भी आप बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराएंगे तो एक बार आपको पुलिस वहां पे ले जाके मेडिकल करवाएगी। मेडिकल में इस बात की पुष्टि की जाती है कि हाँ बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चूंकि वो पहले से ही संबंध बना के आ रही किसी के साथ, तो मेडिकल में कंफर्म हो जाता था कि हाँ ये तो बलात्कार तो हुआ है। और जिसके खिलाफ आरोप लग गया, अब वो बेचारा पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, फिर हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, अपना दाग
हटाने के लिए, जो बलात्कार का फर्जी केस लगा है, उससे उस दाग को हटाने में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और फिर भी सब लोग विश्वास भी नहीं करते। आधे लोग विश्वास करेंगे, आधे लोग जैसे ही बलात्कार का मुकदमा दर्ज होता है आधे लोग तो मान लेते हैं हाँ बलात्कार किया ही होगा। तो ऐसी परिस्थितियां से हैं, लोग परेशान हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं इस फर्जी केस के कारण। कई सारे संत परेशान हो चुके हैं। मुझे तो देश भर में जहां पे भी जाता हूं, जो संत महात्मा मिलते हैं, जो कथावाचक मिलते हैं, वो हमसे एक ही बात कहते हैं कि सबसे पहले आप फर्जी केस को रुकवाइए। इसीलिए मैंने पीआईएल भी फाइल किया, जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, क्योंकि संत महात्मा डरे हुए हैं कि उनके आश्रम में, उनके मठ में इतने सारे लोग आते रहते हैं, कल को दूसरे किसी की इशारे पे कोई आदमी कह दे हाँ जी हमारे साथ तो बलात्कार हुआ, भले ही उसने अपने पति के साथ संबंध बनाया है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ संबंध बनाया है, लेकिन मेडिकल में जब मेडिकल होगा तो मेडिकल में तो कंफर्म होगा कि हाँ भाई संबंध तो बना है। तो संबंध किसके साथ बना है उसकी जांच तो हो नहीं सकती। ये कोई ब्लड ग्रुप तो है नहीं कि हाँ ब्लड ग्रुप से पता चल जाएगी कि किसके साथ संबंध बना। तो ये जो बड़ी समस्या खड़ी हो गई, इसका एक ही समाधान है, तत्काल इस कानून को बदला जाए, झूठ को जघन्य अपराध घोषित किया जाए, झूठी शिकायत, झूठी जांच, झूठी गवाही को जघन्य अपराध घोषित किया जाए, झूठे डॉक्यूमेंट बनाने को जघन्य अपराध घोषित किया जाए, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया जाए। नहीं तो इतना जरूरत संगठित अपराध जो शुरू हो चुका है, ये पटना में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, बंगाल में भी हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश, जहां सब देश के सबसे कड़क मुख्यमंत्री हैं, वहां पे, और उत्तर प्रदेश की राजधानी के लखनऊ में ये गैंग चल रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी स्थानों पे क्या चल रहा होगा। गांव में लोग झगड़े, आपस में झगड़े होते हैं कुछ और मुकदमा किसी और चीज का लिखा दिया जाता है। खेत का झगड़ा होता है, चक्रोट का झगड़ा होता है, सड़क का झगड़ा होता है, आपस में कोई बिजनेस का झगड़ा होता है, और कभी छेड़छाड़ का मुकदमा, कभी बलात्कार का मुकदमा, कभी SC/ST का मुकदमा, कभी दहेज, कुछ न कुछ ऐसे लगा दिया जाता है कि लोग उससे परेशान हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, तत्काल इस BNS में संशोधन करें और झूठ बोलने को जघन्य अपराध घोषित करें, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाएं।